इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूँ सानिया आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद से सियासी सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर जो है पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है महागठबंधन में, और अभी तक सीट शेयरिंग का ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन उम्मीदवारों को पार्टी सिंबल मिलना शुरू हो चुका है और सभी पार्टियां जो है, जितने भी घटक दल है महागठबंधन के, वो सभी अपने अंदरूनी तरीके से अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने में लगी हुई है। या यूं कह लीजिए कि सभी घटक दल के जो नेता हैं, नेतृत्व करता है, वो सभी तैयारियों में जुटे हुए हैं। भले ही सीट शेयरिंग का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीदवार पहले उतार रहे हैं। अब इसी कड़ी में अगर बात की जाए एनडीए की, तो एनडीए में आपको बता दें कि इस बार मंत्री, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन जो है चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ने वाले हैं। ऐसे में उनके नामांकन में कई बड़े दिग्गज नेता भी शामिल हुए थे, और इस बार नितिन नवीन ने अपने नामांकन पर्चा भरने के बाद जो प्रक्रिया है, यानी कि जो जनसंवाद करना, जनसभा करना, उसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। यानी चुनावी मैदान में एक तरीके से ऑफिशियली कदम रख चुके हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, जनसंवाद कर रहे हैं। चलिए इसके बारे में हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री एवं बांकीपुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी नितिन नवीन ने आज अपने जनसंपर्क अभियान की शुरुआत पटना के मीठापुर यारपुर पुल के पास स्थित कौशल्या सदन से की। सैकड़ों कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ उन्होंने जनसंपर्क पद यात्रा आरंभ कर क्षेत्र की जनता से सीधे संवाद स्थापित किया। पद यात्रा के दौरान श्री नितिन नवीन विभिन्न मोहल्ले और बाजारों से होते हुए स्थानीय नागरिकों, समाज सेवियों और व्यापारी वर्ग से मिले। इस दौरान उन्होंने पिछले 5 वर्षों में बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में हुए अभूतपूर्व विकास कार्यों जैसे सड़क निर्माण, जल निकासी प्रणाली के सुदृढ़ीकरण, यातायात सुधार और नगरीय सुविधाओं के विस्तार का विस्तृत विवरण साझा किया। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार ने सेवा और विकास को समर्पण के साथ जन जन तक पहुंचाया है। जनसंपर्क के दौरान क्षेत्र की जनता ने अभूतपूर्व उत्साह और समर्थन व्यक्त किया। नारे और जय घोषों के बीच पूरा माहौल भाजपा समर्थित हो उठा। जनता का यह जोश और विश्वास इस बात का संकेत है कि बांकीपुर में एक बार फिर विकास, विश्वास और विजयी परंपरा को दोहराया जाएगा। तो देखा आपने कि किस तरीके से नितिन नवीन जो है अपना पदयात्रा शुरू कर चुके हैं, लोगों लोगों तक पहुंच रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से जब बिगुल बचा चुनाव का, तो ऐसे में नामांकन पर्चा भरने के बाद से ही नितिन नवीन सक्रिय हो गए और तमाम लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दिया। उन्होंने जनसभाएं करना उन्होंने शुरू कर दिया। लोगों से मिलेंगे तभी तो जाके एनडीए की तरफ लोग जो है विश्वास व्यक्त कर पाएंगे, क्योंकि भाजपा जो है अपने कई सारे उम्मीदवारों को उतार चुकी है मैदान में। और इस बार का जो चुनाव है कांटे की टक्कर माना जा रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां महागठबंधन है जिसमें अभी तक सीट शेयरिंग का ऐलान नहीं हुआ है, पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है और खुद में ही उलझने नजर आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए है जो इसका पूरा फायदा उठाना चाहती है, जिसको लेकर नितिन नवीन जो है अब ग्राउंड लेवल पर पहुंच चुके हैं, लोगों तक जा रहे हैं, मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव जो है विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। इस समय फिलहाल के लिए तो इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।